हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बच्चों? हमने ना कोस्ट शीट और कोस्ट बुकिंग चैप्टर पूरा कर लिया था। मुझे उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा। आज हमें उसके एक एक नंबर के क्वेश्चन सभी करने हैं। आप मेरा उसमें साथ देंगे। थ्योरी के अंदर थोड़ा बहुत है तो आसान। आ जाओ कोस्ट शीट की थ्योरी की बात करते हैं। पहले कोस्ट शीट की थ्योरी की बात करते हैं। क्या है कोस्ट शीट की थ्योरी? एक सेकेंड, एक मिनट बच्चों, आ जाओ बच्चों। मैं आपको बताऊं, हमारा चैप्टर चला था कोस्ट शीट। कोस्ट शीट में हमने ये चार चीजें मेनली पढ़नी थी: फंक्शनल क्लासिफिकेशन, हेड ऑफ कोस्ट शीट, फॉर्मेट, एडवांटेजेस। अभी रुक जाओ, आप मेरे साथ साथ समझेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कोस्ट, मतलब जो भी कोस्ट होगी हमें उन्हें बांटना होगा। वही जो हम कर रहे थे, फैक्ट्री कोस्ट कितनी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट, सेलिंग कोस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट, जो मैं ओवरहेड लिखवा रहा था, इसे बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। आप थ्योरी में लिखे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। कोस्ट के फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, आपकी जितनी भी कोस्ट है आप इनमें डिवाइड करेंगे, जो जो हमने ओवरहेड के नाम लिखे थे। और कौन सा था प्रोडक्शन के बाद? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। याद है ना, यही सब किए थे। और कौन सा किया था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा लिख लो, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। हम जब कोस्ट को ऐसे बांटते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं उनको इन हेडों में डालते हैं, तो ये होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। लिख लिया आपने? समझ में आ गई बात आपको? इसे बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। आगे कोस्ट शीट के हेड कौन कौन से होते हैं? जो जो आपने कोस्ट निकाली है: प्राइम कोस्ट, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिखे हेड ऑफ कोस्ट शीट। जल्दी बोलो, क्या था? प्राइम कोस्ट, आगे ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट नहीं, फैक्ट्री कोस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हेड होते हैं कोस्ट के। आपको पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? फंक्शनल क्लासिफिकेशन मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कई तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं हम कोस्ट की। अभी हम कौन सा सीख रहे हैं? ये फंक्शनल। भाई कहां पर ये खर्चा हो रहा है, उस ओवरहेड में, उस हेड में डाल दो। प्राइम कॉस्ट कैसे होती है, ये सब हम बातें कर चुके फॉर्मेट में। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, सब बातें कर चुके। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है, वैसे इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम मटेरियल के चैप्टर में। देखो ये लिखा भी है चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट में। लेबर में क्या क्या आता है उसकी डिस्कशन भी बाद में होगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको कुछ बता दिया: रॉयल्टी, कॉस्ट और हायर चार्जेस, फीस फॉर टेक्निकल, एमोटाइजो मॉड्यूल। ये उसी क्वेश्चन से याद हो जाएंगे सारे। आपको बस कोई पूछे तो वो क्वेश्चन की सारी बातें याद होनी चाहिए: कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, रॉयल्टी पेड, हायर चार्जेस, फीस फॉर टेक्निकल, एमोटाइजो मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ये बातें हम कर चुके, सब कर चुके हम। ये यही वही है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, फॉर्मेट हम ये सीख चुके पूरा। इसके बाद क्वेश्चन है। आ जाओ अब
एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। कोस्ट शीट में एक एक नंबर के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। कोस्ट शीट में एक एक नंबर के क्वेश्चन इन्होंने क्या दिए हैं टेस्ट योर नॉलेज में, वो देखते हैं। जनरली फॉर द पर्पज ऑफ कोस्ट शीट प्रिपरेशन कोस्ट आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, कोस्ट को किस बेसिस से क्लासीफाई करते हैं? फंक्शनल बेसिस पर। बात समझ में आ गई? अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कोस्ट, कौन सा पार्ट नहीं होगी? कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो परचेज में ऐड हो जाएगी। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, इनपुट क्रेडिट नोट क्लेम, ये भी परचेज में ऐड हो जाएगी। ओवर टाइम प्रीमियम पेड, ये तो आता है ओवर टाइम प्रीमियम पेड, ये तो वेजेस में ऐड हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ पैकिंग प्राइमरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। आगे, ए लिमिटेड रिसीव एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेज ए स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज पार्ट ऑफ। स्पेशल फ्रेम है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर स्पेशल किसी चीज के लिए खर्चा किया जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक स्पेशल फ्रेम ऑर्डर मिला और उसके लिए एक स्पेशल फ्रेम खरीदा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी पेड टू प्लांट सुपरविजन इज पार्ट ऑफ, प्लांट के लिए सैलरी पे की गई, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रीसिएशन ऑन डायरेक्टर लैपटॉप इज ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ए मैन्युफैक्चरर हैज सेट अप इट लैब फॉर टेस्टिंग द प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड। हमने एक लैब बनाई, जो सामान आता है उसको चेक करते हैं कि जैसे हमने कहा था उसी क्वालिटी का सामान बनता है कि नहीं बनता। सैलरी ऑफ दिस लैब स्टाफ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ऑडिट फीस पेड टू ऑडिटर इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, अधिकतर लोग प्रोडक्शन कॉस्ट ना लिखाएं, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, फिर वो प्रोडक्शन में। देख रहे हैं ये आंसर इसका, चेक करो एक बार। अब फैक्ट्री में जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट में चला जाता है ना। कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर आर पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एक कंपनी पेज रॉयल्टी टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी पे टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जितना सामान बनाऊंगा उतनी रॉयल्टी दूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो मैंने 10 यूनिट बनाई, मुझे 10 रुपए रॉयल्टी जाएगी। 20 यूनिट बनाऊंगा 20 रुपए की रॉयल्टी आएगी, हर यूनिट पर 1 रुपए की रॉयल्टी है। ये खत्म हुआ बेटे, कोई मुश्किल था नहीं। एक काम करते हैं, मैं कोस्ट बुक कीपिंग के भी क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है, और उसके बाद खत्म। आ जाओ 1 मिनट, मैं कोस्ट बुक कीपिंग ओपन कर लूं। बस 1 मिनट बच्चों, ओपन। चले आ जाओ, कोस्ट बुक कीपिंग में देखते हैं। वैसे तो हम लगभग इसे सारी थ्योरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई थ्योरी एक्स्ट्रा होगी तो मैं बता दूंगा आपको। देखते हैं, चलो। कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रल सिस्टम कर चुके हैं बात। क्या होता है नॉन इंटीग्रल सिस्टम? जिसके अंदर सिर्फ कोस्ट की बुक्स होती है। इंटीग्रल सिस्टम जिसमें दोनों होती हैं, और रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम कोस्ट लेजर बनाते हैं, स्टोर लेजर बनाते हैं, WIP लेजर बनाते हैं, फिनिश गुड्स लेजर बनाते हैं,
प्रिंसिपल अकाउंट कौन से होते हैं? कोस्ट लेजर, कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर, वेजेस लेजर, मैन्युफैक्चरिंग, सारे खाते होते हैं। ये सब बातें आते आपको आती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कीम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनती हैं, बंद कैसे कैसे करना है, पहले मटेरियल कंट्रोल, फिर वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, WIP में चला जाएगा। ये सब बातें हम कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को अज्यूम करेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इनके हमें जब कुछ ना कह रखा होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन अज्यूम करेंगे। ये बात लिखवा दी मैंने आपको। और अगर जर्नल होगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा। सब बातें हो चुकी हैं ये। आप आए इसके एक नंबर के क्वेश्चन पढ़े सीधे। आ जाओ। अंडर द नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम है, सेम लेजर इज मेंटेन्ड फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट ना, एक ही लेजर थोड़ा बनाते हैं। सेपरेट लेजर आर मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ए एंड बी या नन ऑफ दिस। बी ऑप्शन, सेपरेट लेजर बनाए जाते हैं। चेक करो यही है। नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट जो रियल कॉस्ट नहीं होती, इसकी डिस्कशन वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करेंगे जब थ्योरी पे आएंगे। नोशनल कॉस्ट मे बी इंक्लूडेड इन इंटीग्रल अकाउंट, मे नॉट बी इंटीग्रल, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रल, नन ऑफ दिस। नोशनल कॉस्ट ये होती है मानी गई लागत। मैं आपको पहले बता दूं, मानी गई लागत रियल में नहीं होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कहीं पे जॉब करता, मैं 5 लाख रुपए सैलरी लेता, तो 5 लाख रुपए नोशनल कॉस्ट है, रियल तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही है। मेरी बात समझ में आई? मैंने ये सारा 5 लाख रुपए सेंटर पे लगा रखे हैं, यही 5 लाख रुपए कहीं ब्याज पे दे रहा होता तो 1% इनकम आती, नोशनल है। तो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। सी आंसर होना चाहिए, कैन नॉट बी इंक्लूडेड, मे बी इंक्लूडेड। क्या मे बी इंक्लूडेड का मतलब होता है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कैन नॉट का मतलब कर ही नहीं सकते। आप इसका बी आंसर देंगे, मे बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रल सिस्टम, मे बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रल सिस्टम। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अंडर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री इज। नॉन इंटीग्रल सिस्टम में डबल एंट्री को बनाने के लिए हम कौन से अकाउंट बनाते हैं? जर्नल लेजर एडजस्टमेंट। स्टोर तो बनता ही है, WIP भी, फिनिश गुड्स भी। जर्नल लेजर बनाते हैं जिसके अंदर हम सब डेटर, क्रेडिटर सबको लिखते रहते हैं। इसको डबल एंट्री पूरा करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कॉस्टिंग ना, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट यस। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिट टू विच अकाउंट? नॉन इंटीग्रल में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर में यही डेबिट करते हैं, ये तो क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट तो हम बनाते ही नहीं है, वर्ड ही नहीं यूज करते हम। अंडर नॉन इंटीग्रल अकाउंट इफ मटेरियल वर्थ ₹1500 आर परचेज फ्रॉम फॉर ए स्पेशल जॉब, देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? स्पेशल मटेरियल खरीदा है ना आपने स्पेशल मटेरियल खरीदा है, मटेरियल वर्थ 1500 परचेज फॉर ए स्पेशल जॉब, एक जॉब के लिए खरीदा है आपने।
स्टोर के अंदर ना सारे मटेरियल रखते हैं। जैसे मान लो मैं स्टोर में 1000 का मटेरियल ले आया, अब यहां से मेरे को एक जॉब पर सामान देना है, दूसरी जॉब पर सामान देना है, तीसरी जॉब पर सामान देना है, तो मैं यहां मटेरियल स्टोर लेजर से देता हूं, मैं खरीदता हूं और जिस जॉब में देना होता है उस जॉब को देता हूं। क्लियर? लेकिन अगर मुझे किसी एक स्पेशल जॉब के लिए चाहिए, सिर्फ जॉब नंबर 1 के लिए काम चाहिए, पैसा चाहिए, वो सामान चाहिए, फिर तो सीधा इसी जॉब के अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब फिर तो सीधा उसके WIP अकाउंट में डाल देंगे, स्टोर में लेके ही नहीं आएंगे। स्पेशल जॉब अकाउंट या WIP अकाउंट आएगा इसका आंसर। विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इफ मटेरियल वर्थ ₹500 आर रिटर्न टू वेंडर अंडर द नॉन इंटीग्रल सिस्टम। वापस कर दिया सामान, तो वापस कर दिया सामान, जब खरीदा था तो स्टोर टू CLC, वापस कर दिया तो CLC डेबिट होगा, कॉस्ट लेसर कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट? नोशनल रेंट, डोनेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, रेंट रिसीवेबल। क्या क्या चीज? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड, क्या कर सकते? डोनेशन तो बिल्कुल ही नहीं आता, रिजर्व में ट्रांसफर, रेंट रिसीव तो बिल्कुल आता ही नहीं, नोशनल में और मे नॉट भी अभी किया था हमने। व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्बिंग 600, द लॉस एज पर द फाइनेंशियल बुक। कॉस्ट में 5600 का लॉस आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर, कॉस्ट में तो लॉस आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर, मतलब कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा होंगे ना। आपने 600 रुपए अंडर अब्जॉर्ब है, कॉस्ट के खर्चे कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट ज्यादा है, कम करने होंगे, तो मैं इसमें से 600 माइनस कर दूंगा, 5600 और 600, 6200 का लॉस आएगा। ओके, which of the following item should be added to costing profit to arrive at financial profit? आपने कॉस्टिंग के प्रॉफिट से फाइनेंशियल के प्रॉफिट पर पहुंचना है, क्या ऐड करना होगा? ओवर एब्जॉर्ब ऑफ वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड ज्यादा है मेरे, कॉस्ट में ज्यादा खर्चे हैं, तो मेरे प्रॉफिट कम है। अगर मुझे फाइनेंशियल पर भेजना है तो ऐड करने होंगे, तो एक तो ये इसमें पूछे, ऐड पूछे ना, पहला ऐड होगा। इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर, फाइनेंशियल में खर्चे पे किए हैं, हमारे तो खर्चे है ही नहीं, तो ऐड करेंगे। इनकम टैक्स भी ऐड होगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर ही नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा? ए। हमारे पास ये खत्म हुए, आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। बाय बाय बच्चों।